दमोह की बात करेंगे, जहां पर तालाब में डूबने से 4 बच्चियों की मौत हुई है। भंडारे में शामिल होकर ये बच्चियां नहाने गई थी और यहां पर ईंट धसकने की वजह से ये मासूम पानी में डूब गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। नौहटा थाना क्षेत्र के डूमर गांव की ये घटना है। तो एक बड़ा हादसा दमोह में हुआ है, जहां पर 4 बच्चियों की जान चली गई, 4 बच्चियों की मौत हो गई। तालाब में डूबने की वजह से इन बच्चियों की मौत हुई है। तो भंडारे में शामिल होने के बाद ये बच्चियां नहाने गई थी और वहीं पर खंती की ईंट धसकने की वजह से यह हादसा होता है। बच्चियां गहरे पानी में चली जाती हैं और इस वजह से डूबने से उनकी मौत हो जाती है। पुलिस मौके पर पहुंची है, शवों को बरामद किया गया है, लेकिन इस घटना के बाद से पूरे गांव में शोक की लहर है। तो 4 मासूम बच्चियां जिनकी मौत हुई है, ये चारों बच्चियां नहाने गई थी और इसी दौरान तेज पानी में गहरे पानी में डूबने की वजह से हमारी जो गांव की बच्ची हैं, वो एक परंपरा है गांव में। तो बच्चे लोग घुंघरू बांध के गांव में जुलूस निकाल के वहाँ माता जी के पास गईं, वहाँ उनने भंडारा किया। वहाँ से भंडारा करके वापस आए तो एक रास्ते में तलैया पड़ती है, मशीनें वगैरह जो रोड के पट्टी जो डालती हैं वो रेता, तो वहाँ से वो जो भी हुआ हो तो उसमें तैरते या तैर रही हो, चाहे वहाँ निकाल रही हो, तो उसके कारण वो डूब गई तीनों बच्चे। तो वहाँ से हम लोग को जैसी बच्चों से जानकारी लगी, हम लोगों ने तुरंत हमारे गांव के जितने जो वहाँ पास थे गांव वहीं तालाब के तलैया के पास, तो वहाँ वो लोग बचाने के लिए दौड़े। बच्चों ने बताया तो वहाँ से निकाला उनको। हम लोग ने तुरंत अपनी गाड़ी में उनको बच्चियों को उठाया, तो वहाँ से सीधे नौहटा सरकारी अस्पताल ले गए। तो चलिए इस खबर पर ज़्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे सहयोगी वैभव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वैभव, एक दुखद हादसा दमोह में हुआ है, 4 बच्चों की 4 मासूमों की जान चली गई। जी बिल्कुल, ये जो घटना सामने आई है उससे सभी लोग गमगीन हैं और जैसे ये घटना सामने आई है तो हम जो भी जिले के प्रतिनिधि और जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने अपनी शोक संवेदनाएं एक्स के माध्यम से व्यक्त की है। वही आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री ने भी मामले में संज्ञान लेकर मृतकों के परिवारों को 4-4 लाख रुपए की तत्काल सहायता का भी ऐलान कर दिया है। वहीं राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने भी यह कहा है कि जो भी हर संभव मदद परिवार को पहुंचाई जा सकेगी वह करेंगे। तो इस तरीके से यह घटना काफी दुखद है और जो सामने आई है और जिस तरीके से यह बताया जा रहा है कि बच्चे एक आयोजन करने के बाद अपने घर लौट रहे थे, उसी दौरान यह हादसा सामने आ गया। वहीं इस मामले में एक और जो बड़ी बात है कि जब 3 बच्चे वहां पर पहले डूब गए, क्योंकि मौके पर 3 बच्चों की पुष्टि हुई थी और चौथी जो बच्ची थी वो करीब घटना के काफी देर रात वह बाहर मिली और पता चला कि वह भी उसी जो खंती जिसे कह रहे थे उसी के अंदर है, क्योंकि लोग ये मान रहे थे कि संभवतः बच्ची डर के मारे वहां से भाग गई है हादसा देखकर, लेकिन देर रात उसकी भी बॉडी वहां से मिली। लेकिन यहाँ परिजनों का जो सबसे बड़ा आरोप है कि जब वो पहले 3 बच्चों को लेकर पहुंचे और नौहटा स्वास्थ्य केंद्र को जब पहुंचे तो वहां पर डॉक्टर नहीं थे, वो यह आरोप लगा रहे थे। तो कुल मिलाकर इस मामले में कहीं ना कहीं परिजनों का यह भी कहना है कि समय रहते यदि उन्हें डॉक्टरी सहायता वहां पे मिल जाती तो बच्चों की जान बच सकती थी। हालांकि यह परिजनों के आरोप है, इसमें कितनी सच्चाई ये नहीं कह सकते, लेकिन एक प्रश्न फिर इस मामले में खड़ा कर दिया गया है कि क्या स्वास्थ्य केंद्रों में बच्चे नहीं रहते, डॉक्टर नहीं रहते, जिनके कारण ऐसी घटनाओं में मौतों की आंकड़ा बढ़ जाता है। बिल्कुल वैभव, और बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा होता है कि अगर वहां पर डॉक्टर्स रहते तो समय रहते इन बच्चियों को बचाया जा सकता था, ये बड़ा हादसा टल सकता था। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए, चर्चा के लिए वैभव धन्यवाद आपका। वहीं इस हादसे पर सीएम मोहन यादव ने दुख जताते हुए आर्थिक सहायता राशि का ऐलान किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा कि दमोह जिले के नौहटा थाना क्षेत्र के डूमर गांव में तालाब में डूबने से 2 बहनों सहित 4 मासूम बच्चों की मौत की हृदय विदारक घटना अत्यंत दुखद है। बाबा महाकाल से प्रार्थना है कि दिवंगत मासूम बच्चियों की पुण्य आत्मा को शांति प्रदान करे और शोकाकुल परिजनों को यह अपार दुख सहने की शक्ति दे। दुख की इस घड़ी में हम सभी शोकाकुल परिवार के साथ हैं। तो सीएम ने यह पोस्ट किया है। इसी के साथ ही आर्थिक सहायता राशि प्रदान करने का भी उन्होंने ऐलान किया है।
और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे सहयोगी मनोज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, दमोह से जिस तरह से ये घटना सामने आती है, 4 बच्चियों की, 4 मासूमों की मौत हो जाती है, इसको लेकर सीएम ने अब आर्थिक सहायता राशि देने का ऐलान किया है। और हम ये देख भी रहे हैं मनोज पिछले काफ़ी टाइम से कि जब इस तरह की घटनाएं आती हैं तो लगातार सीएम काफ़ी संवेदनशील भी नजर आते हैं। वो खुद ऐसी घटनाओं की मॉनिटरिंग करते हैं और तत्काल ही सहायता राशि देने का ऐलान करते हैं। जी बिल्कुल, जब ये जानकारी उन तक पहुंची तो उन्होंने तत्काल सबसे जो भी प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी मदद के लिए उसको दिशा निर्देशित किया। इसके साथ उन्होंने तत्काल जो मृतक परिवार के जो सदस्य हैं उनके लिए आर्थिक सहायता के लिए 4-4 लाख रुपए देने का ऐलान किया। साथ में प्रशासनिक अधिकारियों से इस पूरे मामले में जांच रिपोर्ट भी मांगी गई है ताकि इस तरीके की घटनाएं जो हैं दूसरे जिले या मध्य प्रदेश में नहीं हो सके, इसके उपाय और इसको लेकर भी दिशा निर्देश जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्थानीय प्रशासन से बातचीत करके, मंत्रालय के अधिकारियों से बातचीत करके उस संबंध में भी दिशा और निर्देश जो है उनके द्वारा दिए गए। लेकिन जो एक बात सामने निकल कर आ रही है, जो परिजन के जो आरोप है, यदि उन पर यकीन किया जाए तो इस पूरे घटनाक्रम में डॉक्टरों की लापरवाही सामने आई। यानी हम ये कह सकते हैं कि जिस सरकारी अस्पताल में वो गए थे, जो उनका आरोप है कि वहाँ पर डॉक्टर नहीं थे, तो इस बिंदु पर भी प्रशासनिक अमले को जो है ध्यान रखना पड़ेगा। इस बिंदु पर भी जांच करना पड़ेगी कि आखिरकार जब बच्चियों को तालाब से निकालने के बाद अस्पताल पहुंचे तो वहां पर डॉक्टर थे या ना थे। ये भी एक जांच का विषय हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि ये परिजन का काफ़ी गंभीर और बड़ा आरोप स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर है। जब घटना होती है तो व्यक्ति इलाज के लिए अस्पताल जाता है, यदि वहां पर समय पर इलाज ना मिले तो कई बार लोगों की जान भी चली जाती है। ऐसे में जब बच्चियों को वहां से ले जाया गया तो परिजन, जो उनके परिजन थे, जो रिश्तेदार थे, उन्होंने आरोप लगाया कि जब वो बच्चियों को अस्पताल ले गए तो वहाँ पर एक भी डॉक्टर जो है इलाज के लिए उपलब्ध नहीं था। तो ये एक बड़ी लापरवाही हम इसे कह सकते हैं। वहाँ की क्या व्यवस्था थी, उनके आरोपों में कितना दम था, डॉक्टर थे या ना थे, स्टाफ अस्पताल का था या ना था, ये तमाम जो बिंदु हैं उसको लेकर प्रशासनिक अमले को जरूर जांच करना चाहिए और यदि लापरवाही है तो दोषियों पर कार्रवाई भी करना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी संवेदनशील मामले होते हैं जब इस तरीके की घटनाएं सामने आती है। ऐसे में मुख्यमंत्री खुद इस पूरे मामले को मॉनिटर करते हैं जब इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं, और उस पर जो भी सरकार की तरफ से तत्कालिक मदद होती है उसे देने का भी काम करते, चाहे वो प्रशासनिक स्तर पे हो या फिर आर्थिक स्तर पर। बिल्कुल। और अब जिस तरीके से आपने जानकारी भी दी है कि अब देखना होगा कि इस जब पूरे मामले में जब जांच की जाती है तो क्या कुछ निकल कर सामने आता है, क्योंकि एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर डॉक्टर्स की भी नजर आ रही है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए, चर्चा के लिए धन्यवाद मनोज आपका।